तो आज हम बात करने वाले हैं हम मंदिर क्यों जाते हैं और मंदिर आखिर है क्या वास्तव में, और मंदिर हमें जाना क्यों चाहिए। तो तस्वीरें खिंचाने, मन्नत मांगने, अपना दुखड़ा रोने, है ना, सुंदर लड़की मिल जाए, है ना, और अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स आ जाएं, या फिर अच्छी सरकारी नौकरी लग जाए, अच्छी बहू आ जाए, है ना, इसका सौदा करने जाते हैं हम लोग। एक नारियल और 1.25 किलो मिठाई के बदले अलग अलग चीज़ें हम भगवान से मांगते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। और कुछ लोग शो ऑफ के लिए जाते हैं, है ना, कि बस उनको इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डालनी होती है ना, गले में वो बड़ी सी रुद्राक्ष की माला या फिर तुलसी की माला पहनते हैं, है ना, लेकिन ज़ुबान पे हमेशा गाली होती है। उनके व्यवहार में पूरी तरीके से अभद्रता होती है। वो मंदिर करने का जाते हैं, उनको खुद नहीं पता। और ऐसे लोग ईश्वर के नाम की आड़ में शराब, गांजे और भांग का नशा करते हैं, है ना, और अपना जीवन पूरी अभद्रता से जीते हैं और गर्व महसूस करते हैं। हम मंदिर जाते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं, अपनी सुविधाओं की पूर्ति के लिए, है ना। हमें ऐसा एक सोर्स चाहिए होता है जिससे हम सारी डिमांड कर सकें, है ना, क्योंकि यहाँ तो हमारे लिए कोई बैठा नहीं है ना, जो बैठा है ऊपर वाला ही है ना। तो हम लोग इसीलिए जाते हैं वहाँ पे ताकि अपना दुखड़ा रो सकें, शो ऑफ कर सकें, अपनी डिमांड कर सकें, है ना, सौदेबाजी कर सकें भगवान से, है ना। तो बस इसीलिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम वहाँ जाकर सब कुछ केवल अपने लिए ही मांग रहे होते हैं, है ना। हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे लिए वैसा हो जाए। और जिनको शिव, सदाशिव और शंकर के बीच का अभिन्न भेद नहीं पता है ना, वो लोग इन्फ्लुएंसर बने फिर रहे हैं आजकल ज़माने में। और ऐसे लोग जब आपके सामने आते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, है ना, मतलब इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, इनके ज्ञान के आगे कुछ है ही नहीं, है ना। तो अच्छा, अगर बात करें मंदिर आखिर होते किस लिए हैं, मंदिर में है क्या ऐसा जिसलिए लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। कुछ भी परेशानी होती, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर शांति चाहिए होती है तो हम लोग मंदिर की तरफ खिंचे क्यों चले जाते हैं। आखिर मंदिर में ऐसा क्या होता है या कौन होता है मंदिर में, हम किससे मिलने जा रहे होते हैं। तो अगर मंदिर की एक सीधे शब्दों में परिभाषा अगर बताएं तो मंदिर वह स्थान होता है जहां अनंत ब्रह्मांड के मालिक भिन्न भिन्न स्वरूपों में अपने विग्रह रूप में उपस्थित होते हैं, है ना, और हम उनसे साक्षात दर्शन करने जाते हैं। और जो भगवान का विग्रह रूप है वो शास्त्रों में पूर्णतया मान्य है ना। तो यहाँ जो मूर्ति पूजा वाला कॉन्सेप्ट आता है, जो थोड़ा सा मूढ़ बुद्धि वाले लोग हैं, है ना, गंवार लोग हैं, वो लोग कभी कभी बोलते हैं कि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो तो मूर्ति पूजा है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना। तो उनसे पहले बोलो कि बेटा जाओ जरा शास्त्रों को खंगाल कराओ, है ना, अपनी गोबर बुद्धि फ्री में मत चलाओ। और अगर बात करें मंदिर का परिसर कैसा होता है तो वहाँ की ऊर्जा होती है काफ़ी ज़्यादा होती है ना, काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसका उपयोग साधना, ध्यान, भक्ति के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और पहले जो मंदिर है वो ऐसे कहीं भी रोड के किनारे नहीं बना दिए जाते थे, है ना, कहीं भी जहाँ मन किया, कोई ना वास्तु देखा, ना कुछ देखा, ना दिशा देखी, ना भगवान के लिए पर्याप्त ऊर्जा देखी उस स्थान की, बस हमको अच्छा लगा, हमने मंदिर बना दिया। ये एकदम बोगस तरीका है ना, ये एकदम गलत तरीका है, क्योंकि ईश्वर को हमें एक श्रेष्ठ स्थान पर विराजित करना चाहिए। इस वजह से आज का जो समाज है कि कहीं भी हम देखते हैं जगह जगह मंदिर हैं। नो डाउट, अब अगर आपकी खुशी है मंदिर बनाइए, लेकिन उसकी प्रॉपर विधि विधान से मंदिर बनाइए, है ना। आप देखते होंगे कहीं से भी रोड निकल जा रही है ना, और उसके किनारे मंदिर है। ऐसा वास्तु तो कभी नहीं हो सकता कि हाँ एकदम एग्जैक्ट रोड की तरफ ही उसका मुख हो, है ना, क्योंकि वास्तु तो वास्तु है भैया। आपको जगह देखकर, है ना, प्रॉपर सुचारू रूप से थोड़ा सा ज्ञान के साथ चीज़ों को करना चाहिए, अगर आप इच्छुक हैं बहुत ही ज़्यादा। जो हमारे मंदिर हैं वो दिव्य ज्ञान और भौतिक ज्ञान, इन दोनों का स्रोत है ना। हमारे ब्रह्मांड की संरचना से लेकर हमारी रचना और ईश्वर के बनाए हुए अनंत ब्रह्मांडों का जो सारा ज्ञान है वो मंदिर से ही होकर आता है। मंदिर में ईश्वर ही हमें ये सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। हम अगर पुराने समय की बात करें, वैदिक काल की बात करें, है ना, या फिर आज से 1000-1500 साल पहले की बात करें, है ना, उस टाइम पर जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, वो सब मंदिर को केंद्र मानकर ही संचालित की जाती थी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि पहले उन असभ्य और नीच राजाओं, सुल्तानों और मुगलों ने हमारे देश को, हमारे मंदिर को, हमारे संस्कृति को लूटा, उसे एकदम ध्वस्त करके रख दिया। और आज जो बची कुची विरासत है हमारे पास, तो हमारी जनरेशन के जो लोग हैं वो उसको नष्ट कर रहे हैं। ये लोग ईश्वर की गरिमा को और मंदिर की गरिमा को एकदम मिट्टी में मिलाने पे तुले हुए हैं। यहाँ पर कृष्ण, राम, रामायण और शिव के जो चरित्र हैं उनको हम
टीवी सीरियल्स और मूवी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा शायद एडवांसमेंट है इन कुछ मूर्खों की नज़रों में। मुंह में तो इनकी अपशब्द और गालियाँ भरी होती हैं, लेकिन इनके गले में अगर आप देखो तो बहुत बड़ी सी एक माला होती है और माथे पे एक बहुत अच्छा तिलक होता है ना। तो ये किस प्रकार के ढोंगी लोग हैं जो भगवान की भक्ति की आड़ में दोगलापन किए जा रहे हैं। कोई शर्म नहीं है। केवल ईश्वर का भक्त खुद को बोल देने से कोई भक्त नहीं हो जाता है ना। आप आज खुद को ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त बोलते हो, है ना, या फिर तुच्छ भक्त भी बोलते हो, और अगले दिन जाकर एक लेग पीस उड़ा देते हो या फिर 4 अंडे चबा जाते हो, तो ये तो जानवर हुए ना आप, है ना। ये कोई मनुष्यता नहीं है, कोई मानवता नहीं है। तो हमारा युवा जो है, हमारे जो लोग हैं समाज के, एकदम मूर्ख हो चुके हैं। कहने से हमें कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनकी हरकतें ऐसी हैं, उनके स्वभाव ऐसे हैं, उनकी आदतें ऐसी हो गई हैं कि वो खुद को क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, उनके नियम क्या हैं वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं सब कुछ, है ना। उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्ट, हर चीज़ में उनको आज़ादी चाहिए। लेकिन वो आज़ादी बेसिकली मान किस चीज़ से रहे हैं? अपनी संस्कृति से, अपने रूट कॉज से, है ना, अपने अस्तित्व से वो आज़ादी मांग रहे हैं। इनके सामने अगर हम चिकन का नाम लें तो इनके दिमाग में ये तस्वीर आती है। वैसे तो ये खुद को राम भक्त या शिव भक्त या कृष्ण भक्त बोलते हैं, लेकिन रात होते ही ये शराब के नशे में डूब जाते हैं। लेकिन मंदिर अगर हम वास्तविक रूप से जानने की कोशिश करें कि आखिर हमें जाना ही क्यों चाहिए, क्या ही मिल जाता है मंदिर जाकर, तो आइए ज़रा जानते हैं मंदिर जाने से क्या होता है। तो मंदिरों के लिए सिर्फ एक लाइन, मंदिर ही समाज में परिवर्तन लाने का एकमात्र श्रेष्ठ साधन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मंदिर ही हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को आज तक बचा कर रखा है। हमारे शास्त्रों में हमारा इतिहास सुरक्षित है इन मंदिरों के कारण ही। हम सूर्य, चंद्रमा और ग्रह, नक्षत्रों और ब्रह्मांड की बहुत सी अनगिनत गणनाएं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मंदिर सुरक्षित हैं, मंदिरों ने इनका इतिहास सुरक्षित रखा है। तो अगर हम बात करें कि हमें मंदिर वैसे जाना क्यों चाहिए, तो मंदिर हमें जाना चाहिए अपने प्रियतम भगवान को खुश करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो फिलहाल ज़रूरत है खुद के अंदर थोड़े से रासायनिक परिवर्तन लाने की, है ना। अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कम करिए, है ना, और देना सीखिए, है ना। मंदिर में जाके केवल ईश्वर के सामने से मांगने से कुछ नहीं होगा। अब आपको संसार को कुछ देना पड़ेगा, है ना। आपको ईश्वर को कुछ देना पड़ेगा, है ना। आप ईश्वर को अपना प्रेम दे सकते हैं, है ना, और हद से ज़्यादा प्रेम दीजिए। अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान से प्यार कैसे करें, है ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि भगवान आपके वो प्रियतम है ना, वो जो आपसे थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ना। लेकिन इस रिलेशनशिप में आप हमेशा से हैं, इटर्नली आप भगवान के साथ संबंध में है ना। आपके वो बहुत प्रिय हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे हैं वो, है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि आप थोड़े टाइम के लिए आपको मेमोरी लॉस हो गया है ना, और आप उनका कनेक्शन टूट गया है उनका, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर याद दिलाने के लिए इतने स्क्रिप्चर्स हैं, इतनी किताबें हैं, है ना, इतनी तस्वीरें हैं आपके पास उनकी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, जितने भी लोग हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो एटलीस्ट एक मेंबर, एक फैमिली मेंबर या फिर एटलीस्ट एक फ्रेंड की तरह भगवान को ट्रीट करो, है ना। आप जितनी प्रायोरिटी सब कामों के लिए निकालते हो, अपने फ्रेंड के लिए निकालते हो, है ना। अगर वो आपके छत के नीचे आकर सीटी मारता है तो आप तुरंत निकल आते हो अपनी बाइक लेकर, अपनी साइकिल लेकर घूमने के लिए। तो बस इतनी ही प्रायोरिटी भगवान को दे दो, है ना। भगवान को बस इतनी ही प्रायोरिटी चाहिए, है ना। वो आपके जीवन में एक स्थान चाहते हैं, है ना। आप उनको अपने जीवन में स्थान दो, है ना। आप उनको नौकर बनाकर मत रखो। आपने ईश्वर को दास बना कर रखा है केवल अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए, है ना। अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो आप रोने लगते हो, ईश्वर को गालियाँ देते हो, बुरा भरा बोलते हो। तो ये तो बहुत ही छोटी सोच हुई, है ना, एकदम कीड़े मकोड़ों वाली सोच। तो अगर ये वीडियो थोड़ा समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, है ना। और हाँ, शेयर तो अच्छे से करिए, क्योंकि लोगों के कानों तक ये आवाज़ें जानी चाहिए, है ना, कि वो आखिर कर क्या रहे हैं और क्या खिलवाड़ कर रहे हैं खुद के साथ, ईश्वर के साथ और संस्कृति के साथ।